हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं इस वीडियो में किस टॉपिक पे बात होने वाली है। तो यहाँ पे आलिम कोर्स क्या होता है, सिलेबस क्या है आलिम का, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है और पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, ये कोर्स कितने साल का होता है, सारे क्वेश्चन का मैं आंसर देने वाली हूँ। इस वीडियो में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आप लोग का कोई डाउट रह जा रहा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, मैं ज़रूर बताऊंगी आप सभी को। लेकिन मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे का डाउट रहने वाला है। मैं पूरे अच्छे से डिटेल में बताऊंगी हर एक चीज़। तो आप लोग वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब सबसे पहले जानते हैं आलिम कोर्स क्या होता है। तो आलिम कोर्स जो है एक तरह का यूजी है, ठीक है। यूजी क्या हुआ, यानी कि अंडर ग्रेजुएट है। जैसे आप लोग इंटर के बाद बीए करते हो वैसे आप लोग मौलवी के बाद आलिम कोर्स करते हैं, ठीक है। मौलवी क्या होता है, वो भी इंटर ही होता है। और आलिम क्या हुआ, आलिम यानी कि ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे आप लोग क्लियर हो गया होगा आलिम क्या होता है, यानी कि वो ग्रेजुएशन होता है, यूजी होता है, अंडर ग्रेजुएट होता है। जैसे आप लोग इंटर के बाद बीए करते हो, बीएससी करते हो, बीकॉम करते हो, वैसे ही आप लोग मौलवी के बाद आलिम कोर्स करते हैं। आप लोग इंटर के बाद आलिम भी कर सकते हैं, यानी कि आप लोग उस लाइन से भी आलिम कर सकते हैं, या फिर आप लोग मौलवी करके भी बीए का फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर। इसमें भी ऑनर्स पेपर होते हैं, जैसे आप लोग के बीए में हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स होते हैं। साइंस आप लोग लेते हो, बीएससी लेते हो तो उसमें फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स होते हैं ना। तो वैसे ही आलिम में भी होते हैं, उर्दू ऑनर्स होते हैं, अरबिक ऑनर्स होते हैं, तफसीर ऑनर्स होते हैं। मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी कितने ऑनर्स पेपर होते हैं। फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं आलिम कोर्स क्या होता है और ये कितने साल का होता है। तो आलिम कोर्स जो 3 साल का होता है, इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आलिम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट में होते हैं। बीए भी आप लोग का 3 साल का होता है, बीएससी भी 3 साल का होता है, बीकॉम भी 3 साल का होता है। तो यहाँ पे आलिम भी क्या है, वही है, ग्रेजुएशन है, तो वो भी 3 साल का होगा। सिलेबस पर भी मैं बात करूँगी आगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को 2 चीज़ क्लियर हुआ, आलिम कोर्स क्या होता है और इस कितने साल का होता है। तो 3 साल का होता है, यहाँ पे 3 पार्ट में यहाँ पे मैं आप लोग को बताई, ठीक है। अब सब्जेक्ट के ऊपर मैं बात करती हूँ। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, मैं यहाँ पे पूरा अच्छे से सिलेबस पूरा लिख के रखी हूँ, कितने सब्जेक्ट हैं, कितने मार्क्स के हैं, सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग जानिए आलिम पार्ट 1 में कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो आलिम पार्ट 1 में टोटल 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से पेपर होते हैं, सब्जेक्ट के नेम भी मैं आप लोग को यहाँ पर बता देती हूँ, और पास होने के लिए कितना मार्क्स ज़रूरी है वो भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो यहाँ पर टोटल मार्क्स 500 होते हैं। अब आप लोग का क्वेश्चन होगा कि सब्जेक्ट तो 7 हैं, टोटल मार्क्स 500 कैसे हुए। तो यहाँ पर मैं आप लोग को पूरे अच्छे से बताऊंगी तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। उससे पहले यहाँ पर देखिए ऑनर्स पेपर 1, ऑनर्स पेपर 2। अब ऑनर्स पेपर क्या होता है, तो शुरू में आप लोग को मैं थोड़ा सा बताई थी, अब मैं पूरा डिटेल में बताती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग नीचे देखिए जितने भी हैं यहाँ पे नाम लिखा हुआ, सबके सब ऑनर्स पेपर हैं। आप लोग आलिम इस सब से कर सकते हैं, या तो आप लोग ऑनर्स पेपर उर्दू रख सकते हैं, या तो फ़ारसी रख सकते हैं, या अरबी या इस्लामिक हिस्ट्री। सब से आप लोग नहीं कर सकते, किसी एक से ही कर सकते हैं। इनमें से कोई एक से आप लोग को करना होगा, कोई एक ही ऑनर्स पेपर आप लोग लेंगे। या तो आप लोग फ़िक़्ह से करो, हदीस से करो, तफसीर से करो। यहाँ पे आप लोग के ऊपर डिपेंड होता है कि आप लोग कौन से ऑनर्स से करते हो, ठीक है। तो यही आप लोग का ऑनर्स पेपर है। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आया ऑनर्स पेपर 1, ऑनर्स पेपर 2 क्या है। जो आप लोग लेते हो उस सब्जेक्ट का यहाँ पे 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। यानी दोनों पेपर्स को मैं मिला के बोलूँ तो 200 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, जिसमें से आप लोग को पासिंग मार्क्स 90 लाने होंगे। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूज़न होगा कि ये कितने साल का कोर्स होता है, उसके बाद कब कर सकते हैं ये आलिम कोर्स। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आप लोग इंटर के बाद करते हो ना, जैसे आप लोग इंटर के बाद बीए बीएससी करते हो, तो आप लोग मौलवी के बाद आलिम कोर्स करते हैं, ठीक है। आलिम बीए बराबर ही आलिम का भी वैल्यू होता है, जितना बीए का वैल्यू है उतना ही आलिम का होता है। आप लोग बीए करो चाहे आप लोग आलिम करो, बात एक ही है। या फिर आप लोग दोनों से भी कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया ऑनर्स पेपर 1, ऑनर्स पेपर 2 100 मार्क्स का होगा, टोटल 200 मार्क्स, पासिंग मार्क्स 90। अब यहाँ पे देखिए कंपोजिशन, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो पर्सियन, अरबिक सबका सेम ही रहेगा ये कंपोजिशन में।
पर्सियन है आप लोग का, अरबिक है, जो कि 50-50 मार्क्स के हैं। पासिंग मार्क्स आप लोग यहाँ पर देखिए 15-15 लाना ज़रूरी है। तो दोनों को मिला के कितना हो रहा है, तो 100 मार्क्स हो रहा है, ठीक है। टोटल पासिंग मार्क्स यहाँ पे कितना लाना है, तो आप लोग को 100 में से 33 लाना है, 33 मार्क्स लाना है। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए सब्सिडरी कंपलसरी। यहाँ पे आप लोग देखिए सब्सिडरी कंपलसरी में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो दिनियात है, अरबी है, जो कि 50-50 मार्क्स के हैं। 50 में से आप लोग को 15-15 दोनों में लाना है, टोटल 100 मार्क्स हुए। और यहाँ पे पासिंग मार्क्स देखिए 33। अब यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हैं सब्सिडरी ऑप्शनल। अब ये क्या है, ऑप्शनल है, तो यहाँ पे आप लोग को और भी सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ सब्सिडरी ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जितने भी आप लोग सब्जेक्ट देख रहे हो ना, सब सब्सिडरी ऑप्शनल है। 9 सब्जेक्ट देख रहे हैं, 9 में से कोई एक सब्जेक्ट रखना है। ये नहीं कि 2-3 उठा के रख लिए, एक ही सब्जेक्ट रखना है। या तो इस्लामिक हिस्ट्री रखो आप, या सोशोलॉजी रखो, या साइकोलॉजी रखो, या अरबिक उर्दू, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप लोग कौन सा रखते हैं, ठीक है। तो कोई एक ही रखना है, सब नहीं रख लेना है। तो यहाँ पे आप लोग को मालूम चला सब्सिडरी ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रखी हूँ 100 मार्क्स के होते हैं, जो कि आप लोग को पासिंग मार्क्स 33 लाना होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए टोटल सब्जेक्ट कितने हुए, ऑनर्स पेपर 1, ऑनर्स पेपर 2 2 सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे है पर्सियन अरबिक 2 सब्जेक्ट, ठीक है, तो 4 हुए। फिर यहाँ पे 2 है 6 सब्जेक्ट, और यहाँ पे 1 सब्जेक्ट है, यानी कि 7। टोटल सब्जेक्ट कितने हुए, 7, जैसा कि मैं आप लोग को ऊपर में बताई थी। टोटल मार्क्स की बात करूँ तो 200 जो कि ऑनर्स पेपर में से है, 100 कंपोजिशन में से है, फिर यहाँ पे आप लोग का 100 सब्सिडरी कंपलसरी में से है, फिर यहाँ पे एक और 100 मार्क्स है सब्सिडरी ऑप्शनल में से है। तो टोटल कितने हो रहे हैं, 500 मार्क्स। तो मैं ओवरऑल की बात करूँ तो आप लोग को 500 में से 189, 500 में से 189 पासिंग मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। ये था पार्ट 1, आलिम पार्ट 1 का सब्जेक्ट मार्क्स सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग का ये भी सवाल रहता है कि आप लोग आलिम का एडमिशन कहाँ से लोगे। तो आलिम का जो मेनली फॉर्म भराता है तो आप लोग का जैसे इधर उधर मदरसे से नहीं भराता है, ठीक है। वो आप लोग को पटना यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है मौलाना मजहरुल हक अरबिक पर्सियन यूनिवर्सिटी, ठीक है, अरबी फारसी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आप लोग को फॉर्म भरना होता है आलिम का, ठीक है। तीनों पार्ट का आप लोग को फॉर्म भरना होता है। रजिस्ट्रेशन आप लोग को सिर्फ आलिम पार्ट 1 में कराना। क्या होता है, आप लोग किसी कोर्स के लिए आप लोग रजिस्टर कर रहे हो, तो आप लोग का एक ही बार रजिस्टर होगा ना, हर साल थोड़ी ना होगा। तो आप लोग को आलिम पार्ट 1 में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसे रजिस्टर आप लोग कह सकते हो, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद आप लोग का एडमिशन होगा। उसके बाद आलिम पार्ट 2 में आप लोग को रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग का एडमिशन होगा। इस तरह से होता है, क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग कहाँ से भरवाओगे, तो पटना में यूनिवर्सिटी है, मौलाना मजहरुल हक भी आप लोग फॉर्म भरते हो। वहाँ से आप लोग को स्टेट वाइज मदरसा का लिस्ट होता है, वहाँ से आप लोग चूज़ करते हो। वो आप लोग बात की बात है। यहाँ पे आप लोग सिर्फ जानिए सब्जेक्ट और टोटल मार्क्स की बात करती हूँ मैं। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आया आलिम पार्ट 1 में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं, सब कुछ मैं डिटेल में लिखी हुई हूँ, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बोल रही हूँ तो समझ में नहीं आ रहा हो, तो यहाँ पे आप लोग देख के भी समझ सकते हैं। चलिए अब मैं आलिम पार्ट 2 की बात कर लेती हूँ। तो आलिम पार्ट 2 में कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, इसमें भी 7 सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए ऑनर्स पेपर 3, ऑनर्स पेपर 4। तो उससे पहले आप लोग आलिम पार्ट 1 में देखे ऑनर्स पेपर 1 था और ऑनर्स पेपर 2 था। तो जो 2 पेपर तो उधर हो जाएगा आप लोग का। उसके बाद पार्ट 2 में आप लोग का ऑनर्स पेपर 3 होगा, उसके बाद 4 होगा। तो यहाँ पे ऑनर्स पेपर क्या होगा आप लोग को पता होगा, जो आप लोग रखे होंगे उर्दू पर्सियन जो भी आप लोग रखे होंगे वो ऑनर्स पेपर आपका होगा। तो इसमें भी आप लोग का 200 का होगा, 100 मार्क्स का है, 200 पासिंग मार्क्स 90 चाहिए, क्लियर। अब इसमें कंपोजिशन में आप लोग देख लीजिए, इसमें हिंदी और इंग्लिश है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश है। और पार्ट 1 में आप लोग देखे थे आलिम पार्ट 1 में, उसमें था आप लोग का पर्सियन और अरबिक था। इसमें कंपोजिशन में दूसरे सब्जेक्ट हैं, हिंदी 50 मार्क्स, इंग्लिश 50 मार्क्स, पासिंग मार्क्स 50 में से 15 लाना है, टोटल 100 मार्क्स हुए। और पासिंग मार्क्स आप लोग यहाँ पर देख लो 33 लाने हैं। फिर यहाँ पे देखिए सब्सिडरी कंपलसरी में, तो सब्सिडरी कंपलसरी में यहाँ पे देखिए दिनियात और अरबिक है, जो कि आप लोग के आलिम पार्ट 1 में भी थे, ठीक है।
आलिम पार्ट 2 में भी वही सब्जेक्ट है, 50-50 मार्क्स के हैं, 15-15 लाना है आप लोग को 50 में से, टोटल 100 मार्क्स के हुए। उसके बाद आप लोग को पासिंग मार्क्स 33 चाहिए, 33। अब आप लोग नीचे देखिए सब्सिडरी ऑप्शनल में, ये तो आप लोग को ऊपर यहाँ पे देखने को मिला कि कंपोजिशन में 2 सब्जेक्ट होते हैं, सब्सिडरी कंपलसरी में भी 2 सब्जेक्ट होते हैं, उसके ऑनर्स पेपर भी आप लोग का 2 होता है, 6 सब्जेक्ट ऐसे ही हो गया। फिर यहाँ पे आप लोग को सब्सिडरी ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होता है मैं पीछे आप लोग को बताई हूँ, उसमें से जो भी आप लोग चूज़ करोगे उसका एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, उसमें से आप लोग को पासिंग मार्क्स चाहिए 33। क्लियर। यहाँ पे आप लोग के टोटल 7 सब्जेक्ट्स होते हैं और टोटल मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टोटल मार्क्स 500 के होते हैं एग्जाम आलिम पार्ट 2 में, और पासिंग मार्क्स आप लोग को 189 चाहिए। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं आलिम पार्ट 2 का कुछ सब्जेक्ट्स का नाम और मार्क्स और पासिंग मार्क्स सब कुछ यहाँ पर मैं अच्छे से लिखी हुई हूँ, आप लोग सबका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब मैं आलिम पार्ट 3 की तरफ लेकर चलती हूँ, यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए आलिम पार्ट 3, ठीक है, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। तो आलिम पार्ट 3 में आप लोग का ऑनर्स पेपर देखिए, ऑनर्स पेपर 5, 6, 7, 8, यहाँ पे आप लोग के 4 ऑनर्स पेपर हैं, ठीक है, और सब में तो 2-2 थे, इसमें आप लोग के 4 ऑनर्स पेपर होंगे, सब 100 मार्क्स के होंगे। तो टोटल मार्क्स हुए 400। पासिंग मार्क्स आप लोग कितना चाहिए पास होने के लिए 180। आप लोग के ऑनर्स पेपर में 4, यहाँ पे आप लोग देखिए आलिम पार्ट 3 में 4 ऑनर्स पेपर का होगा एग्ज़ाम, तो चारों का 400 मार्क्स और पासिंग मार्क्स चाहिए 180। उसके बाद एक और सब्जेक्ट है जो कि जनरल स्टडी जिसे जीके कहते हैं, ठीक है, तो इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। पास मार्क्स के लिए कितना चाहिए तो 33। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आया आलिम पार्ट 3 में टोटल 5 सब्जेक्ट्स होंगे। अगर मैं आलिम पार्ट 1 की बात करूँ तो उसमें 7 सब्जेक्ट्स हुए थे और पार्ट 2 में भी 7 सब्जेक्ट थे, बट आलिम पार्ट 3 में 5 सब्जेक्ट्स हैं। और यहाँ पे आप लोग देखिए टोटल मार्क्स 500, पासिंग मार्क्स 213, 213 मार्क्स आप लोग को लाना है, ठीक है, 213 आप लोग लाओगे तभी पास होगे, अदरवाइज फेल हो जाओगे आप लोग। अब टोटल ऑनर्स सब्जेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग को टोटल ऑनर्स पेपर कितने देखने को मिले 8। टोटल ऑनर्स पेपर आप लोग का 8 था, 800 मार्क्स का। आप लोग को ऑनर्स सब्जेक्ट में पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए 360। अब देखिए यहाँ पे ओवरऑल की मैं बात करूँ तो पार्ट 1 में 500 मार्क्स, आलिम पार्ट 2 में भी 500 मार्क्स के एग्जाम हुए, आलिम पार्ट 3 में भी 500 मार्क्स के एग्जाम हुए। बस आलिम पार्ट 1 में 7 सब्जेक्ट था, पार्ट 2 में 7 सब्जेक्ट था और पार्ट 3 में 5 सब्जेक्ट था। और यहाँ पे पूरे आलिम का यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1500 मार्क्स, 1500 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ आप सभी का, और ऑनर्स पेपर का भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप लोग आलिम में कोई भी ऑनर्स पेपर मत लीजिएगा, यहाँ पर मैं आप लोग को बता देती हूँ अच्छे से। जो भी आप लोग का अच्छा हो, जो आप लोग को समझ में आता हो, अरबी समझ में आता हो तो आप लोग अरबी ऑनर्स पेपर लो, उर्दू समझ में आता है तो उर्दू लो, पर्सियन समझ में आता है तो पर्सियन। तो यहाँ पे आप लोग सभी देख सकते हैं ऑनर्स पेपर कुछ इस तरह से होते हैं, जो आप लोग को इजी लगे, जो आप लोग आसान लगे वो आप लोग ले लीजिए, क्योंकि आलिम में क्या होता है ज़्यादा करके आप लोग का क्वेश्चन ऑनर्स पेपर से ही पूछा जाता है। जो भी आप लोग ऑनर्स पेपर रखेंगे वही आप लोग के लिए आसान होगा, तो आप लोग सोच समझ के ऑनर्स पेपर चूज़ कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आलिम कोर्स क्या होता है, कितने साल का होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, और यहाँ पे पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, और ऑनर्स पेपर क्या होता है, सब कुछ मैं बता दी हूँ। तो आप लोग को समझ में आया ही होगा, ठीक है। आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए कि वो भी आगे पढ़ पाएँ और समझ पाएँ कि आलिम कोर्स क्या होता है, कब कर सकते हैं। ये कोर्स आप लोग कब कर सकते हो तो मौलवी के बाद या फिर इंटर के बाद आलिम कोर्स कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ कैसी लगी वीडियो। फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।